हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। इस एपिसोड की शुरुआत यही से होती है जहां पुराना एपिसोड खत्म हुआ था, जहां अगले ही पल सामने चेओलकांग बिना एक सेकंड गवाए बिजली जैसी रफ्तार से मुंह की तरफ झपट पड़ता है और गुस्से में चिल्लाता, तुम सच में मुझसे भिड़ना चाहते हो क्या? लेकिन मुंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना रोने वाला चेहरा बनाए रखता है। लेकिन आखिरी पल पर मुंह अपने शरीर को पीछे कर उस पहले पंच से बच जाता है। अगर ये मुक्का सीधा लगता तो शायद लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। मुंह उस पंच से बच तो जाता है पर जोरदार तरीके से पीछे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ से टकराने के बाद भी मुंह घबराता नहीं। वो तुरंत अपने पैरों को जमीन पर जमाता है और पूरी ताकत से आगे की तरफ किक मारता है। ये किक से मिट्टी हवा में उड़ जाती है। कांग उस मिट्टी से बचने के लिए वह तुरंत अपना हाथ चेहरे के सामने लाकर सारी मिट्टी रोक लेता है। इसके बाद कांग ठंडी आवाज में कहता है, आंखों में मिट्टी फेंकना तुम जैसे नकली गुंडों की यही सबसे घटिया चाल होती है। मुंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रोने वाले एक्सप्रेशन बनाए रखता है और बोलता है कि अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये एक्सप्रेशन देखकर अचानक कांग के शरीर से खतरनाक आभा निकलने लगती है। उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे अब सामने वाले की खैर नहीं। अगले ही पल कांग गुस्से में बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है और मुंह के चेहरे पर एक पंच मारने जाता है, लेकिन मुंह अचानक इस आते हुए पंच को डॉज कर लेता है। कांग उसके पीछे आकर उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह उस पंच को भी किसी तरह डॉज कर लेता है और अपने मन ही सोचते हुआ बोलता है कि ये मेरे जॉ को टारगेट कर रहा है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने इसके अटैक का पैटर्न सही पढ़ लिया तो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में पुरानी दुनिया की मार्शल आर्ट्स की यादें घूमने लगती हैं। वो सोचता है कि पुरानी धरती पर भी हाथों से लड़ाई होती थी, लेकिन उस समय की फाइटिंग स्टाइल आज से बिल्कुल अलग थी। उस दौर में लोग ज्यादा डिफेंस पर ध्यान देते थे क्योंकि उस समय जमीन उबड़ खाबड़ होती थी, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी और कहीं फिसलन। ऐसे माहौल में तेज और आक्रामक मूवमेंट करना खुद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। आज की सपाट सड़कें, मजबूत फर्श और आधुनिक जूते इंसानों को बिना फिसले पूरी ताकत से आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यही वजह है कि आज के फाइटर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ते हैं। अब मुंह अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसके अंदर की एग्रेसिवनेस और अटैक करने का पैटर्न पढ़ सकता हूँ और पहले से समझ जाऊं कि ये किस जगह वार करने वाले हैं, तो इसको अपनी ही चाल में फंसाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए लगातार अपने कदम बदलने लगता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असल में वो हर एक दुश्मन को अपनी तय की हुई जगह की तरफ खींच रहा था। कांग उस पर टूट पड़ता है। कई मुख के सामने मारता है, कई मुख के पीछे से मारता है, लेकिन मुंह बिजली जैसी स्पीड से हर अटैक को बाल बाल बचाता जाता है। उसकी हर मूव पहले से प्लान की हुई लग रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, जितना ज्यादा मैं इन्हें इधर उधर दौड़ाऊंगा उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि ये मेरे पहले से बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाएं। अचानक कांग जमीन पर पड़े हुए पत्थर के उसी जाल पर पैर रख देता है। अगले ही पल उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो फिसलकर लड़खड़ा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है और मुंह तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है, यही मौका है, अब सीधे इसके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। इतना कहकर वह अपनी पूरी ताकत से पंच घुमाता है और उसका निशाना सीधे दुश्मन के अहम हिस्से की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आखिरी सेकंड पर उसका का हाथ जवाब दे देगा, लेकिन वो किसी तरह से अपनी एल्बो को कांग के चेहरे पर मर देता है। लेकिन वो सोचता है कि मैंने आखिरी पल में कोहनी से वार करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पूरी तरह बेकार हो गया। वो ये मौके को मिस कर जाता है। तब भी वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो अपना पंच ही मिस कर गया। जैसे ही वह ये बोलता है
सामने वाला बिना एक सेकंड गवाए अपनी रॉड घुमाकर सीधा उसके पैर पर जोरदार वार कर देता है। ये हमला इतना ताकतवर होता है कि मुंह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मास्क पहना लड़का उसके ऊपर खड़ा होकर ठंडी आवाज में कहता है, इतना हंस किस बात पर रहा था? लगता है अब तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। इसके बाद कांग मुंह को ताना मारते हुए बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज तुझे छोड़ दिया तो तू फिर से वही घटिया हरकतें करेगा और उन पर हंसेगा भी। इतना कहकर वो अपने डंडे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और ठंडी आवाज में कहता है, तो आज मैं तेरे चेहरे की ये मुस्कान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और वो जोर से अपना डंडा मुंह की तरफ घुमा देता है, लेकिन जमीन पर घुटनों के बल बैठा मुंह हल्की सी मुस्कान देता है और अपने मन में कहता है, मैं हार गया। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है, आखिर कितने साल हो गए जब मैंने आखिरी बार कोई लड़ाई हारी थी। वो धीरे से जवाब देता है, लगभग 4000 साल पहले। लेकिन अगले ही पल कांग के चेहरे पर एक जोरदार वार आके लगता है। वार इतना तेज होता है कि कांग पीछे की तरफ चला जाता है। उसके मन में ख्याल आता है, क्या इसके पास कोई बैकअप भी है? उसी समय दूर से कोई चिल्लाता है, मास्टर। अगले ही पल कांग खुद को संभालते हुए सोचता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वह तुरंत अपनी जैकेट उठाकर पहनता है ताकि कोई उसकी पहचान न देख सके। फिर बिना एक सेकंड गवाए बिजली जैसी रफ्तार से वहाँ से भागने लगता है। मुंह को जैसे ही वो आवाज सुनाई देती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो हैरानी से कहता है, क्या ये तुम हो? ड्रैगन लिंग। अगले ही पल धूल के बीच से एक छोटा सा हरे रंग का ड्रैगन बाहर आता है। उसका पूरा शरीर घायल है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी समय सीन पूरी तरह बदल जाता है। अब हमें एक विशाल हॉल दिखाई देता है जहां मुंह की गोद वाली बॉडी हवा में जंजीरों से जकड़ी हुई है। उसके चारों तरफ बैंगनी रंग की रहस्यमयी ऊर्जा घूम रही है जिसने पूरे स्थान को सील कर रखा है। इस पूरे सीलिंग मैजिक को दूर खड़ा लुसिफर कंट्रोल कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो घमंड से कहता है, अब वो कमीना कभी भी अपने असली शरीर में वापस नहीं लौट पाएगा। वो आगे कहता है, मैंने इस जगह को पूरी तरह काटकर अलग कर दिया है। अब उसकी आत्मा भी इस सील को पार नहीं कर सकती। इसके बाद लुसिफर ड्रैगन लिंग की तरफ देखकर कहता है कि अब सिर्फ एक ही काम बचा है, धरती की सुरक्षा करने वाली बैरियर को खोलना। अगले ही पल विशालकाय ड्रैगन लिंग दिखाया जाता है। वो लुसिफर की कैद में बंधा होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। जख्मी होने के कारण लुसिफर बड़े आराम से खड़ा होकर ड्रैगन लिंग से कहता है, अगर तुम मेरा साथ दोगे और मेरी बात मानोगे तो जैसे ही वह मुंह कमीना रास्ते से हट जाएगा, मैं तुम्हें पृथ्वी के भगवान की गद्दी दे दूंगा। यह सुनकर ड्रैगन लिंग कुछ बुदबुदाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि सामने वाला झुंझलाकर चिल्लाता है, क्या बड़बड़ा रहे हो? जोर से बोलो, मुझे एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। तभी ड्रैगन लिंग अचानक सवाल पूछता है। वह कहता है, उस बैरियर के बारे में, क्या वह सच में हर तरह के हमले को रोक देती है? लुसिफर उसके सवाल पर हल्की सी मुस्कान देता है और जवाब देता है, बिल्कुल। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप मेरे आदेश मानो और बदले में मैं तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन तभी ड्रैगन लिंग बिना किसी डर के जवाब आता है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। यह जवाब सुनते ही डेमन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अचानक गायब होने लगता है और तभी अचानक एक तेज फ्लैश होता है। लुसिफर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विशाल ड्रैगन लिंग अपनी पूरी ताकत के साथ एक विनाशकारी एनर्जी अटैक चार्ज कर चुका था। उसके पूरे शरीर से सुनहरी बिजली निकल रही थी और वह अब विस्फोट करने के लिए तैयार था। यह नजारा देखकर सामने लुसिफर की आंखें गुस्से और हैरानी से फैल जाती हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तू कमीने। अगले ही पल बूम, एक भयानक धमाके के साथ वह एनर्जी विस्फोट सीधा लुसिफर के पैलेस को उड़ा देता है और दूर से देखने पर हमें उस प्लेनेट पर जोरदार धमाका होते हुआ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस विनाशकारी हमले के बाद ड्रैगन लिंग की सारी ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है। वह सिर्फ छोटा सा ड्रैगन ही रह जाता है। वह तेजी से नीचे गिरते हुए खुद से कहता है,
मैंने अपनी सारी ताकत इसी एक अटैक में लगा दी। अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, लेकिन मुझे अपने मास्टर के पास पहुंचना होगा। ड्रैगन लिंग पूरी रफ्तार से अर्थ की तरफ दौड़ने लगता है ताकि उन्हें इस खतरे के बारे में बता सके, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका होता है। धुएं के बीच से वही लूसीफर जिंदा बाहर निकल आता है। उसके शरीर पर कुछ खरोंचें जरूर थीं, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। वह दहाड़ते हुए चिल्लाता है, ओए छोटे छिपकली, इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करे। गुस्से से पागल होकर वह चिल्लाता है, आज तुझे और तेरे बेवकूफ मास्टर दोनों को खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही लूसीफर बिजली जैसी स्पीड से ड्रैगन लिंग पर जानलेवा हमला करने के लिए सीधा उसकी ओर अपना एनर्जी से भरा हुआ भाला छोड़ देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन लिंग उस बीम से बचने के साथ ही पोर्टल के रास्ते पृथ्वी पर आ गिरता है। वह इतनी तेज गति से नीचे आ रहा होता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ड्रैगन लिंग सीधा नीचे खड़े कांग और मुंह की फाइट चल रही थी वहां की तरफ गिरता है। क्या कोइंसिडेंस है? और वो सीधा कांग के चेहरे से जा लगता है। ये सब कहानी ड्रैगन लिंग मुंह को बता रहा होता है और आखिरी में वो बोलता है, मास्टर यही हुआ था, मेरे पास अपनी गलती का कोई बहाना नहीं है। मुंह उसको कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से में चुप होकर बैठा होता है और एकदम से बोलता है कि लूसीफर वो कमीना। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।